जब सियाजू ने गंगा जी से ऐसी प्रार्थना की तो गंगा की धारा से गंगा जी बोली, वाणी प्रकट हुई, हे श्री राम की प्रिया जानकी, तुम्हारा प्रभाव कौन है जो जानता ना हो। आपके एक इशारे को बड़े बड़े लोकपाल ताकते रहते हैं, समस्त सिद्धियां हाथ जोड़े आपकी सेवा के लिए खड़ी रहती है। फिर आपने मेरी विनय की, ये तो आप मुझ पर कृपा कर रही हैं, मुझे बड़ाई दे रही हैं। पर हे देवी, मैं आज अपनी वाणी को सफल करने के लिए आपको आशीर्वाद देती हूँ। प्राणनाथ भगवान श्री राम, देवर श्री लखनलाल और आप सकुशल अयोध्यापुरी लौटेंगी, तुम्हारी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर के गंगा जी को अनुकूल देखकर सीता जी बहुत आनंदित हुई। प्रभु श्री रघुनाथ जी ने निषाद राज गुह से कहा, भैया आपकी सेवा बहुत हुई, पिताजी ने हमें जो वनवास का आदेश किया है, आप साथ मत चलिए, आप वापस जाइए। निषाद राज गुह का तो मुख सूख गया, हृदय में भारी जलन हुई, चरणों में गिर पड़ा और कहा, प्रभु मेरी विनय सुनिए, कुछ दिन आपके साथ रह लूं। आपको पता नहीं है कौन मार्ग कहाँ कैसे, मुझे पता है। मैं आपको मार्ग दिखाऊंगा, जहां आप रुकेंगे सुंदर पर्णकुटी की रचना करूंगा। और प्रभु कंदमूल फलों की मुझे पहचान है, लाके आपकी सेवा में। प्रभु मैं अभी तो नहीं जा सकता, अगर अभी आप कहेंगे तो जीवित रहना असंभव है। प्रभु ने निषाद राज गुह की ओर देखा कि प्रेम विकल है। प्रभु ने कहा, तो ठीक है, चलो कुछ दिन हमारे साथ चलो। बड़ा प्रसन्न, एक क्षण भी भगवान का साथ मिल गया, धन्य अहो भाग्य। फिर सेवा, फिर कई दिन सानिध्य, फिर निरंतर सानिध्य। तो ये उपासना निरंतर सानिध्य प्रदान करती है। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, यह जो कृपा हरिवंश। प्रियालाल प्रतिपल साथ रहते हैं, कभी बिछुड़ना नहीं, आनंद ही आनंद। ये सब बिछुड़ने वाला देश है, शरीर बिछुड़ेगा, प्रिय मित्र बिछुड़ेगा, सब सगे संबंधी बिछुड़े, आप अकेले होंगे। अगर उपासना परिपक्व कर लो, प्रियालाल के समीप अनंत काल तक के लिए, जहां प्रलय की पवन का भी प्रवेश नहीं, दिव्य चिदानंद वृंदावन। प्रभु श्री राम महादेव जी को नमस्कार करके निषाद राज लखन जी और सियाजू के सहित आगे बढ़े। उस दिन सुंदर एक पेड़ के नीचे निवास हुआ। सखा गुह ने सुंदर विश्राम की व्यवस्था की, कुछ घास लगा के ऊपर कोमल पत्ते बिछाना। फिर प्रातःकालीन प्रभु ने दिनचर्या की, आगे बढ़े तो तीर्थराज प्रयाग के दर्शन हुए, दूर से दिखाई दिया। ये बड़ा महामहिम राजा है तीर्थराज प्रयाग। प्रयागराज का मंत्री है सत्य, प्रयागराज की प्यारी स्त्री है श्रद्धा, और बेणी माधव जी हितकारी मित्र हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष से प्रयागराज का भंडार भरा, जो चाहिए वो प्रदान करने में समर्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, और वो पुण्य प्रांत, वो सुंदर राजा का राज्य है प्रयागराज। संगम प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत सुंदर किला है, वहां प्रवेश पाने वालों में पाप शत्रु प्रहार नहीं कर सकता। संपूर्ण तीर्थ प्रयाग राजा की सेना है, जो पाप की सेना कुचल डालने में समर्थ है। गंगा यमुना सरस्वती का संगम ये प्रयाग राजा का सिंहासन है। अक्षयवट सिंहासन के ऊपर लगा हुआ छत्र है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे मानो श्याम और श्वेत चंवर है, जिनको देखकर दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। प्रयागराज का सेवन करने से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। वेद पुराण शास्त्र नंदीजन की तरह तीर्थराज प्रयाग का यश गाते रहते हैं। प्रभु श्री राम दर्शन करा, देखो लक्ष्मण सियाजू, ये तीर्थराज प्रयाग है। श्रीमुख से सियाजू लक्ष्मण जी सखा गुह को राज प्रयाग के विषय में प्रभु बता रहे हैं। फिर त्रिवेणी जी में आकर के दर्शन किया, समस्त मंगलों को प्रदान करने वाली त्रिवेणी जी है। फिर स्नान किया, भगवान महादेव जी की पूजा की। स्नान पूजा आदि से निवृत्त होकर के समीप में ही भरद्वाज ऋषि का आश्रम है। प्रभु वहां गए। मुनि को जे भी शिष्यों से पता चला प्रभु श्री राम पधार रहे, आश्रम से बाहर निकले, देखा राम सिया लखन पधार रहे। प्रभु उनको प्रणाम कर रहे हैं, वो प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। मुनि ने प्रभु को फिर उठाकर हृदय से लगाया। ऐसा अनुभव हो रहा है कि
अभी तक तो ब्रह्मानंद मिलता रहा, लेकिन आज ब्रह्मानंद की राशि मिल गई, ब्रह्मानंद की राशि मिल गई। ब्रह्मानंद की राशि जैसे एक कण और समूह, ब्रह्मानंद का समूह मूर्तिमान प्रभु का दर्शन है। फिर प्रभु प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद, आशीर्वाद देने का सबको अधिकार है। ये नहीं कि बड़े हैं तो हम आशीर्वाद, हमारे यहाँ ये प्रेम की सामर्थ्य देखो, वो आचार्य हैं हमारे, हम गुरु हैं, पर चिरजीवो तारान चिरंजीवी हो, आचार्य को लाडली जो थारो अविचल रहो, यह जोरी अविचल वृंदावन, चिरंजीवी जोरी। प्रेम में सामर्थ्य होती है।